दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर क्यों उठा लिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवाती चलूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया में से वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को आला मुकाम पर फाइज फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का घराना बड़ा बाबरकत घराना था। आप अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी नेक औरत थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा हन्ना बिनते फ़ाकूस एक इबादत गुजार खातून थी, लेकिन उनकी औलाद नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक परिंदा देखा जो अपने बच्चे को उसकी ग़िज़ा खिला रहा था। उसे देखकर उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई, तो उन्होंने नज़र मान ली कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता फरमाई तो मैं उसे अल्लाह के घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो उम्मीद से हो गई। जब उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तो लड़की को जन्म दिया है, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। अल्लाह ताला ने इनकी मानी हुई नज़र के साथ साथ इनकी दुआ को भी कबूल फरमाया और मरियम और उनकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से महफूज रखा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने जो नज़र मानी थी उसे पूरा करने के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मुकद्दस आई। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में रहकर बैतुल मुकद्दस की खिदमत करती रही। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बलूगत की उम्र को पहुंच गई तो आप अलैहिस्सलाम एक दिन बैतुल मुकद्दस के मशरकी हिस्से में सबसे अलहदा होकर एक पर्दा डालकर गुस्ल करने लगी। इतने में अल्लाह ताला के फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हसीन नौजवान की सूरत में सामने आए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते को देखा तो उसे इंसान समझकर कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह ताला से डरने वाला है। फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए कहा, मैं आपके रब का कासिद हूँ और आपको ये खुशखबरी देने के लिए भेजा गया हूँ कि आपको एक पाकबाज बेटा मिलने वाला है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने छुआ ही नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला का हुक्म है जो पूरा होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे रब का ये इरशाद है कि मुझ पर ये काम बहुत ही आसान है। ये कहते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंक मारी और वो उम्मीद से हो गई, यानी कि हामला हो गई। जब हमल के आसार जाहिर हुए तो आप मरियम अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की तरफ से तोहमत लगने के खौफ से तन्हाई इख्तियार कर ली। हमल की मुद्दत मुकम्मल होने पर मरियम अलैहिस्सलाम लोगों से अलहदा होकर एक दूर जगह पर एक खजूर के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। वहीं पर आपको बच्चा जन्ने से पहले का दर्द शुरू हो गया। एक तरफ तो मरियम अलैहिस्सलाम को जिस्मानी तकलीफ हो रही थी, दूसरी तरफ मरियम अलैहिस्सलाम ज़हनी तौर पर परेशान हो गई कि जब मैं बच्चा लेकर कौम के सामने जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर कहा, काश इस वक्त के आने से पहले ही मैं मर चुकी होती और लोग मुझे भला बुला चुके होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ दूर करने के लिए आवाज़ दी कि ए मरियम, आप गम न करें, आपके रब ने आपके पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है, उससे पानी पिएं और जिस खजूर के दरख्त के नीचे आप बैठी हुई हैं उसको ज़रा हिलाएं तो इससे ताज़ा खजूरें गिरेंगी, वो खाएं, आपको जिस्मानी तकालीफ दूर हो जाएंगी। जहाँ तक लोगों की तरफ से तोहमत लगने का खौफ है तो आप अलैहिस्सलाम को जहाँ कहीं भी इंसान नजर आए तो उससे बात करने के बजाय सिर्फ ये कहना कि मैंने अल्लाह ताला के लिए खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है, इसलिए इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करूंगी। तो जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मरियम अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर कौम के पास तशरीफ लाई। कौम ने जैसे ही आप अलैहिस्सलाम की गोद में बच्चा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरान होकर कहने लगे, ए मरियम, तूने ये क्या किया? ना तो तुम्हारा बाप बदकार था और ना ही तुम्हारी माँ, कमारी होने के बावजूद ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के
हुक्म की तामील में खामोशी का रोज़ा रखा हुआ था। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इससे पूछो। लोगों ने कहा, इतने छोटे बच्चे से हम क्या पूछें? जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इनसे हकीकत मालूम करो, तो कौम के अफराद अभी यही सोच रहे थे कि मरियम अलैहिस्सलाम हमसे मजाक कर रही हैं। इतना छोटा बच्चा बोलने की सलाहियत कहाँ रखता है? इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बोल पड़े और खुद को अल्लाह का बेटा होने की नफी करते हुए अपनी वालिदा मोहतरमा पर जो कौम की तरफ से इल्ज़ाम था उसकी भी तरदीद फरमाई। बच्चा बोल उठा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना नबी बनाया है, और जहाँ कहीं भी मैं रहूँ उसने मुझे बाबरकत बनाया है, और जब तक मैं जिंदा रहूँ उसने मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है, और मुझे अपनी माँ का खिदमत गुजार बनाया है, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, जिस दिन मैं फोत होऊंगा और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े मोज़े अता फरमाए। खुद आप अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना, गोद में बातें करना भी बहुत बड़ा मोज़ा था। उसके अलावा आप अलैहिस्सलाम किसी भी मुर्दा आदमी के पास जाकर उससे कहते कि अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा, तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से जिंदा हो जाता। आप अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदा बनाकर उससे कहते कि अल्लाह ताला के हुक्म से उड़ जा, तो वो परिंदा जानदार बनकर उड़ने लगता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंधों और कोढ़ के मर्ज में मुब्तला लोगों के जिस्म पर हाथ फेरते तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से तंदुरुस्त हो जाते थे, और लोग जो खाते और जो ज़ख़ीरा करते आप अलैहिस्सलाम उन्हें उसके बारे में बता दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़ात से नवाजा था, फिर भी यहूद ने आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब व मुखालफत की और हर मुमकिन तरीके से आप अलैहिस्सलाम को सताया, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम किसी भी शहर में अमन से नहीं रह सके। आप अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ खाना बदोश होकर इबादत में मसरूफ रहते थे। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने काफ़ी उम्र गुजार दी, फिर भी इन बदबख्तों को सब्र नहीं आया और शाह दमिश्क को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काया कि एक शख्स जो लोगों को गुमराह कर रहा है और बादशाह के खिलाफ रियाया को उभार रहा है। ये सुनकर बादशाह भड़क उठा और फलस्तीन के हाकिम को लिखा कि इस शख्स को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दो। फलस्तीन के हाकिम ने इसकी तामील की और यहूद की एक जमात को साथ लेकर रात के वक्त आप अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये मामला देखा और आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि मुहासरा करने वाले घर में जरूर दाखिल होंगे या मुझे घर से निकलकर मुकाबला करना पड़ेगा, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रफ़्क़ा से फरमाया, तुम में से कौन ये बात पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसकी शक्ल सूरत मुझ जैसी बना दे ताकि वो गिरफ्तार हो जाए और मुझे निजात मिल जाए, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। उस पर एक नौजवान तैयार हो गया और आप अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उस नौजवान को आप अलैहिस्सलाम जैसी सूरत दे दी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हालत ऊँग में जिंदा आसमान पर उठा लिया। जब आप अलैहिस्सलाम उठा लिए गए तो लोग उस घर से बाहर निकले। मुहासरा करने वालों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हमशक्ल आदमी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर गिरफ्तार करके स्लेब यानी सूली पर चढ़ा दिया। यहूद ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया। आम ईसाइयों ने भी लाइल्मी की बिना पर उनकी बात मान ली, हालांकि हकीकत में वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने में नाकाम रहे। जब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया तो आप अलैहिस्सलाम के मानने वाले 3 गिरोहों में बट गए। एक गिरोह यानी फिरका याकूबिया ने हजरत अलैहिस्सलाम को अल्लाह करार देते हुए कहा, खुद अल्लाह ताला हमारे दरमियान कुछ अरसा मौजूद रहा, फिर आसमान की तरफ चला गया। दूसरे गिरोह यानी फिरका नस्तूरिया ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हुए कहा, हमारे दरमियान अल्लाह का बेटा कुछ अरसा मौजूद रहा, फिर जब अल्लाह ताला ने चाहा तो उसे अपनी तरफ उठा लिया। तीसरे गिरोह यानी तौहीद परस्त फिरका ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और रसूल करार देते हुए कहा कि हमारे अंदर अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कुछ अरसा मौजूद रहा, फिर जब अल्लाह ने चाहा उसे अपनी तरफ उठा लिया। पहले दोनों काफिर फिरके तौहीद परस्त फिरका पर गालिब आ गए
اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے عقیدہ توحید مفقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرما دیا۔ وضاحت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار مسلمان ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی تھی۔ اس لیے اب اسلام ہی قیامت تک باقی اور ہر دین پر غالب رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ ان فیوچر بھی آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اب اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔